देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। और अब बिना देर किए कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं इस फोन कॉल के साथ। सुनते हैं हमारे कौन हैं पहले कॉलर आज के इस कार्यक्रम में। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बिल्कुल, थैंक यू जी। हमारे सुनने वालों को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और फिर हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। आज मैंने सुना, कल भी, आज भी जी। और उसके बाद सुना मैंने बहारें हमको ढूंढेंगी जी। उसके बाद कभी कभी, उसके बाद तारों तले जिंदगी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। और उसके बाद और देखो मगर प्यार से। इससे पहले का कार्यक्रम था रसरंग। नहीं, मैंने वो नहीं सुना मैंने। अच्छा, वो कार्यक्रम आपने नहीं सुना। आपने कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में अपनी कॉल लगाई है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना नाम हमें बता दें, हमारे सुनने वालों को अपना नाम बता दें, अपनी जगह का नाम बता दें। हाँ जी, मेरा नाम अमित है जी अमित जी। और मैं आपको अच्छे से प्रोग्राम सुनता हूँ। बहुत टाइम से प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं। जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ जी। और यहाँ पे बहुत सारा कोरोना फैल रहा है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। जी। और मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझें इन चीज़ों को बस। बिल्कुल अमित जी, आपने सही कहा। एक अवेयरनेस है, एक कहना सुनना हो रहा है जिससे सभी लोग अवेयर हो रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जो 2 गज़ की दूरी और मास्क, क्या जरूरी। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। और कोई भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं तो हमें उसको फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी सेहत से जुड़ी हैं, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हैं और फाइनली हमारे देश से जुड़ी हुई हैं। बट सर, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कहना भी कई बार मुनासिब सा नहीं होता कि लोग समझ नहीं रहे। लोग समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ-साथ जो कुछ लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं, मेरे ख़्याल से आपका जो इशारा है वो उस तरफ है, जो कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। गाड़ी में बैठते हैं लोग। जी। गाड़ी में बैठने के बाद भी बस में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ। जी। मेरा अपना काम भी है ट्रांसपोर्ट का। जी जी। मैं खुद बैठता हूँ, खुद लगाता हूँ मास्क। जी। लेकिन बट जो सवारी मेरे पास बैठती है तो मैं उनको ही बोलता हूँ कि अपना मास्क लगाओ। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे को इस बात में कहने में झिझके ना। अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसको कहा जा सकता है, और जिसको कहा जा रहा है वो भी नाराज ना हो। नहीं, नाराज वाली बात नहीं है, लेकिन उनके लोगों सब समझना चाहिए, उनके परिवार को समझना चाहिए। जी बिल्कुल, सभी को समझना है। और फिर हम वही बात कह रहे हैं, कहना चाहते हैं और अपने तमाम सुनने वालों से कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, क्योंकि सभी गाइडलाइंस वो हमारे लिए ही बनाई गई हैं ताकि हम अपने आप को किसी न किसी तरह सुरक्षित कर सकें, सेफ कर सकें। और मास्क लगाना
अपने हाथ को बार-बार साबुन से धोना या सैनिटाइज करना, ये संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करती हैं ये सब चीज़ें। हाँ जी, बिल्कुल। तो नहीं, हाँ। मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। जी, जब मैं घर पे आता हूँ, अभी घर पे आया हूँ मैं भी करता हूँ उनको, फ़ॉलो करता हूँ मैं हर चीज़ को। जी, ज़रूरी है। लेकिन हाँ, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। जी, जी। कौन-सी गाड़ी आपने बताया कि कौन-सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं टेम्पो ट्रैवल चलाता हूँ। ओके। अमित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हमारे कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार? बिल्कुल सुनता रहता हूँ मैं। विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं, दिन में भी सुनते हैं, रात में भी सुनते हैं गोल्डन आवर्स को? हाँ, बिल्कुल सुनता हूँ मैं, रात में भी सुनता हूँ। मैं मैक्सिमम रात को सुनता हूँ मैं। अच्छा, क्या ड्यूटी रात में रहती है क्या आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस वजह से आसान हो जाता है सुनना। हाँ, बिल्कुल आसान होता है। तो अभी गाड़ी से नीचे उतरे हुए हैं या गाड़ी में ही बैठे हुए हैं? किस तरह सुन नहीं रहे हैं हमारे कार्यक्रम? नहीं, गाड़ी में बैठा हूँ मैं इस टाइम। अच्छा, गाड़ी बंद है, गाड़ी चला नहीं रहे हैं अभी। हुँ, तो हर रोज़ सुनते हैं ये कार्यक्रम आप? बिल्कुल रोज़ सुनता हूँ मैं। पहले भी कॉल किया है आपने इस कार्यक्रम में? हाँ, लास्ट वीक किया था मैंने। किया है, पहले भी कॉल किया है इस कार्यक्रम में? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वीक किया था, लास्ट लास्ट वीक। जी, जी, शुक्रिया आपका। आपने आज भी हमें कॉल किया, हमसे बातें की, अपने ख़यालात, अपने विचार आपने नहीं, हमसे साझा किए। नहीं, आपका विचार तो बस इतना इतना है कि बस कि लोग अपने जो कोरोना फैल रहा है उसको समझ के रखें बस। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सभी की ज़िम्मेदारी है कि हम सब समझदारी से काम लें और बहुत ही एहतियात बरतें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने हमें कॉल किया। ठीक है जी, थैंक धन्यवाद। यू। चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया रात
का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया रात का समा धीरे 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 जीत मेरी हुई खोले 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 हार तेरी हुई तेरी तरह जर जा बहुत देखे तेरी तरह जर जा बहुत देखे मुझसा कोई कहा रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा ना तेरे जैसे बिजुरिया रात का समा। और इस रात के खूबसूरत समा में हमारे एक और साथी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। अपना नाम बता दीजिए, अपनी जगह का नाम बता दीजिएगा हमें और हमारे तमाम सुनने वालों को। मिथिलेश कुमार गोस्वामी बोल रहे हैं, लुधियाना जिला से, पंजाब स्टेट। कैसे हैं मिथिलेश जी आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और जब हम आपसे बातें करते हैं, अपने श्रोताओं से मुखातिब होते हैं, तो यकीनन हम जितने अच्छे होते हैं ना मिथिलेश जी, उससे और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। एक महीने पहले हम छुट्टी गए थे गांव। जी। गांव से आते आते जो हम चाह रहे थे वो कार्यक्रम में बदलाव हो गया। अच्छा, कैसे टाइम। बताइए? जैसे कि ये कार्यक्रम एक 20 में हुआ करता था जी जी। और प्रत्येक घंटे समाचार न्यूज, हाँ हाँ बिल्कुल। 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट इंग्लिश का, तो वो खत्म हो गया। अच्छा हुआ। आपको अच्छा लगा ये? जी, क्योंकि लेकिन आपने उससे पहले कभी ये अपनी ख्वाहिश जाहिर भी नहीं की थी ना? नहीं किए थे। लेकिन आपके मन की दुआ शायद ऊपर वाले ने सुन ली। और श्रोता बोले थे कि कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी जाए। जी जी। बोले थे कि अच्छा रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, कई बार देखिए ना, बिन मांगे भी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो वो अच्छी लगती हैं। जी तो ऐसा ही आपके साथ हुआ ना मिथिलेश जी, जी बिल्कुल। कि आपने सिर्फ चाहा था ऐसे, बल्कि आपने ज़बान से आप नहीं कह पाए, लेकिन आपने ऐसा चाहा ज़रूर था जी और वो हो गया। अच्छा लग रहा होगा आपको ऐसा जानकर? बहुत अच्छा लगा सर। कब से सर, सुनते हैं? आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है, सबसे हटके है सर। शुक्रिया मिथिलेश जी, आपका प्यार है ये, और आपका ये प्यार, आपका इस तरह से हमें बताना, हमें और भी बेहतर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमें अच्छा लगता है जब हमारे सुनने वाले हमें अपने विचार रखते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पर अपने ख़यालात रखने के लिए जो हमारे कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, ये हमने अपने ड्राइवर श्रोताओं के लिए ही रखा है। और जी हमारे ड्राइवर श्रोता, हम ये बात समझते हैं कि रात में इस वक्त कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं, कहीं रुके होते हैं, और जब जब उनका मन करता है तो वो हमसे मुखातिब हो जाते हैं। इस वक्त आप कहाँ पर हैं, ये बताइए आप। अभी हम लुधियाना में हैं सर। जी, लुधियाना में तो हैं। क्या गाड़ी चला रहे हैं या घर पर हैं? नहीं, गाड़ी हम दिन में चलाते हैं 9 बजे से 9 बजे रात तक। और उसके बाद और- फिर? और अभी हम धर्म काटा होता है ना, जहाँ गाड़ी तोलाई होती है। जी जी सब, जी। तो वो काम अभी कर रहे हैं। अभी गाड़ी तुलवा रहे हैं आप? जी। अच्छा, उसके बाद फिर सुबह में गाड़ी लेकर जाएंगे? दूसरों की गाड़ी तोल रहे हैं हम। ये कंप्यूटर पर्ची निकाल के देते हैं, धर्म काटा पे ड्यूटी करते हैं नाइट। अच्छा, दिन में आप गाड़ी चलाते हैं और रात में आप धर्म कांटा पर लोगों की जो गाड़ियां वेट होता है उनका, उसकी जो कंप्यूटराइज्ड पर्चियां होती हैं वो निकालते हैं। जी। अरे, तो फिर आप आराम कब करते हैं मिथिलेश जी? ये रात को आराम ही आराम है, अभी भी आराम है, गाड़ी आएगी तभी तो। हाँ, लेकिन फिर भी एक सतर्कता सी तो रहती ही है ना कि आप कितना आराम कर लेंगे। आप कोई भी गाड़ी हो सकता है, बार बार भी गाड़ियाँ आ सकती हैं, या नहीं कुछ नहीं,
ये 11:30 बजे तक ज्यादा गाड़ी आती है, फिर उसके बाद 4 बजे सुबह से ज्यादा गाड़ी आती है 6 बजे तक। तो उस बीच में आपको आराम मिल जाता है। हाँ जी, नींद आती है तो सो लेते हैं, नहीं तो फिर विविध भारती है ही। क्योंकि मेरे पास तो स्मार्टफोन है नहीं जी। फोन है तो इससे एफएम ही सुन सकते हैं, तो कोई नहीं। जी जी। जी तो आप कार्यक्रम लगातार सुनते हैं हमारे। जी लेकिन जैसे जैसे वक्त मिला करे ना मिथिलेश जी, तो आराम भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सेहत के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। जी सेहत को अच्छा रखने के लिए अगर आप उसको नींद नहीं देंगे, आराम नहीं देंगे, तो ये भी गाड़ी की तरह ना कई बार हमें बता देता है हमारा बदन भी कि हाँ अब मैं थक गया हूँ। जी, वो तो बात सही समझते है। हैं ना आप इस बात को? जी जी। तो जब जब भी मौका मिले। 24 घंटे में 7-8 घंटे आराम कर लेते हैं सर। अच्छा, मिल जाता है इतना वक्त? जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने हमें अभी बताया कि आप 9 से 9 बजे तक गाड़ी चलाते हैं और रात में धर्म कांटा पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर गाड़ियों का वेट कराते हैं, तो हमें लग रहा है कि शायद आप आराम कर ही नहीं पाते। जी, बैठे रहने से भी रिलैक्स मिल जाता है। जी हाँ, लेकिन लेटना, सोना, ये सब हिस्से हैं हमारी बॉडी को दुरुस्त रखने के लिए। जी तो कार्यक्रम सुनते हैं आप लगातार हमारे विविध भारती के? जी, पिछले साल से सुन रहे हैं सर। सभी कार्यक्रम सुनते हैं या सिर्फ देखो मगर प्यार से ही सुनते हैं? दिन में भी सुन लेते हैं, अभी भी सुन लेते हैं। जी। दिल्ली का कार्यक्रम तो ये लगभग 10 बजे से आता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा आप गोल्डन आवर्स के कार्यक्रमों को ही सुनते हैं शायद जी। इस वक्त, और हर रोज़ सुनते हैं ये कार्यक्रम? जी, हर रोज सुन लेते हैं। अभी जो इस कार्यक्रम से पहले जो माँ के सर पे ये जो गाना बज रहा था, जी, तो मेरा दिल गवा दिया कि ये जो जाना फिल्म का गाना है माँ माँ, जी जी, जरूर बजेगा, बीच में जाके बज ही गया। आपके मन की बात ना शायद ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनता है। नहीं, ऐसा हुआ सर कि वो फेमस गाना है। जी शायद सर बता दे। जी जी। चलिए, कई बार हमारा सोचा पूरा हो जाता है और कई बार नहीं भी होता, तो हमें इतना, अगर हमारा सोचा वो पूरा ना हो तो उदास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी की रफ्तार है, चलती रहती है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर गाना बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं सर। ये पहले विविध भारती सुनते थे, 5 साल के थे। जी जी। तो रेडियो मेरे पास था, फिलिप्स फिलिटेना कंपनी का। जी जी। उस टाइम से ना गांव में बिजली थी, ना दूरदर्शन साधन। गीत संगीत का आपको बचपन से ही शौक रहा है? हाँ जी। तो कुछ कभी कभी गाते गुनगुनाते भी हैं आप? हाँ, कभी कभी सर। कभी कभी ना। तो आज हमें वो मौका मिलेगा कि आप हमें कुछ गुनगुना कर सुनाएं। जी बिल्कुल। जी, सुनाइए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुझसे करता है। जब सामने तुम आ जाते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी
कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन। ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। साजन साजन, साजन साजन, साजन साजन, साजन साजन। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं अपने ड्राइवर श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स और सुनते हैं उनसे उन्हीं की बातें। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर
23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं, जानते हैं कौन है और कहाँ से हैं वो। हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। अपना नाम बताइए हमारे सुनने वालों को। इस वक्त हमारे लाखों श्रोता आपको सुन रहे हैं। संतोष बोल रहा हूँ जी। संतोष जी कहाँ से बात कर रहे हैं? लुधियाना से। लुधियाने से बात कर रहे हैं। अभी गाड़ी पर हैं? नहीं सर, हमारी दिन ड्यूटी है। दिन की ड्यूटी है। और रात में? रात में बस होते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं बस। कार्यक्रम की चाहत ने आपको जगा कर रखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा लगता है आपको ये कार्यक्रम? हाँ जी, रात में लॉकडाउन चल रहा है ना। अच्छा, वहाँ पर लॉकडाउन है आपके यहाँ पर? हाँ जी। कार्यक्रम लगातार सुनते हैं आप विविध भारती के? हाँ, ये लगातार सुनते हैं। इस कार्यक्रम में पहले भी कॉल कर चुके हैं आप संतोष जी? हाँ जी, मैं पहले भी कॉल किया था, शायद 15 दिन पहले। अच्छा अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें सुनकर ना, जब आप बताते हैं 15 दिन पहले या 20 दिन पहले। ये एक बड़े अच्छे रिश्ते को हमें बताता है कि आपका और हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि हम एक दूसरे का ख्याल बहुत ज़्यादा रखने लगे हैं हम। हाँ जी, है ना। हम अपील करते थे ना, बार बार अनुरोध करते थे अपने सुनने वालों से कि वो कार्यक्रम में एक अंतराल के बाद में फ़ोन करें, ताकि हमारे जो बाकी श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़ सकें और हमसे अपनी बातें साझा कर सकें। और शायद आप उन बातों को अच्छे से समझते हैं, मानते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है संतोष जी। हाँ जी। आपका क्या कहना है कि वाकई ये बात ठीक है ना कि एक अंतराल के बाद फ़ोन कॉल्स होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, ताकि और भी हमारे ड्राइवर साथी हैं, कॉल कर सकें आपके पास। जी जी, ताकि सभी को मौका मिले, सभी लोग बातें कर सकें और अपनी बातों को रख सकें हमारे सामने। हाँ जी। चलिए, शुक्रिया आपका, आपने इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन किया और अपना वक्त दिया। धन्यवाद आपका। आइंदा फिर बातें होंगी आपसे जब आप दोबारा हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन करेंगे। शुक्रिया आपका। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका नाम तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, और हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स हैं वो एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। जी हाँ, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता कौन हैं, आइए सुन लेते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्कार। अपने जगह का नाम बताते हुए, अपना नाम बताते हुए आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। सर मैं सर त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, त्रिपुरा कोयला शहर से। त्रिपुरा से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अनवर हसन। मोहम्मद अनवर हसन, कैसे हैं? त्रिपुरा का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है त्रिपुरा का? सर ज़्यादा गर्मी है सर। बहुत ज़्यादा गर्मी है? सर ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, अभी बारिश वगैरह का कोई मौसम नहीं है? बारिश हुआ था, हल्का हल्का हुआ सर। अच्छा, हुआ है बारिश? सर हल्का हल्का हुआ। अच्छा, लेकिन मौसम में तब्दीली नहीं आई? नहीं सर, नहीं है। हल्का हल्का होने के बाद सर गर्मी सर और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में भी इसी तरह सब कुछ कभी अच्छा होता है, कभी हमारा मनचाहा नहीं होता। इसी तरह मौसम भी आते हैं चले जाते हैं, तो हर मौसम का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक उसको एंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं आप अनवर साहब? कैसे एंजॉय करो सर, गर्मी तो सर बढ़िया बढ़ रहा है, और कोरोना भी सर आज से ज़्यादा खतरा है सर। देखिए, ऐसे ही वक्त पर जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं ना, जब हमारे हाथों में ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे हाथों से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, तो वही वक्त होता है जब हमें अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा करना होता है उस परिस्थिति के विपरीत जो हमें परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, हमारा जो व्यक्तित्व है वो इस बात के लिए तैयार रहे कि कुछ भी रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, और ना थकने वाले इंसान को शायद कोई हरा भी नहीं सकता। एक बात तो सर ठीक है सर, जैसे सर हमारे भी तो सर रोजा चल रहा है ना सर। जी जी, बहुत ज्यादा गर्मी है सर, जी दिन के तो सर उपवास रहना पड़ता है सर। कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सब कुदरत का मौसम है, उसी ने दिया है, तो गर्मी सर्दी बरसात ये तो सब आते जाते रहेंगे। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। हालात को संभालने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, परिस्थितियों को संभालने के लिए हमेशा सकारात्मक रहना है, ताकि हम हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सकें। आप लाइन पर हैं, आपकी आवाज़ आनी हमें बंद हो गई है। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, त्रिपुरा से अनवर साहब हमसे बातें कर रहे थे। कार्यक्रम में सुनते हैं अब ये गाना। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा।
पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए। इस जीवन की राह में जाने कौन कहाँ रह जाए, कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। धन दौलत के पीछे क्यों है ये दुनिया दीवानी, यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ये जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। चांदी में तुलता हो जहां दिलों का प्यार, आंसू भी बेकार वहां पर, आहें भी बेकार। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी, दुनिया के बाजार में आखिर चाहत भी व्यापार बनी। तेरे दिल से उनके दिल तक चांदी की दीवार बनी, चांदी की दीवार बनी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। हम जैसों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं,
लोगों के भाग में लिखा चाहत का वरदान नहीं। जिसने हमको जन्म दिया वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं, वो पत्थर है भगवान नहीं। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, और ये है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स पर अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है हमारे पास। नहीं जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए प्लीज़। राकेश बोल रहे हैं दिल्ली से। राकेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी ड्यूटी पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं? नहीं, अभी ड्यूटी ऑफ करके 10 बजे आए हैं घर पे, खाना वाना खा के आराम से आपका प्रोग्राम सुन रहे थे। अच्छा, कब से कब तक सुन रहे हैं आप हमारा कार्यक्रम? हो गए करीब 6-7 महीने हो गए रेगुलर सुन रहे हैं। अभी जब आप सुन रहे हैं तो जी अभी तो क्या 1-5 से लेकर और 1-2 जब से 3 टाइम तो 1-5 से 2 बजे तक टाइम है ना, तो उस टाइम में सुनते हैं। अच्छा, ये वाला कार्यक्रम देखो मगर प्यार से आप यही सुनते हैं या बाकी और कार्यक्रम भी सुनते हैं विविध भारती के? हमें यही पसंद आता है। आपकी आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो रही है। मेन हमें यही पसंद आता है। यही अच्छा लगता है आपको कार्यक्रम? जी। आपने दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो लॉकडाउन में आप गाड़ी चला पा रहे हैं? किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं गाड़ी को? मैंने तो ऐसा किया कि हम कंपनी में लगा रखी है, उनसे ई पास मिल जाता है। अभी पीछे 2 दिन का लगा था, ई पास मिला था। जी जी। तो गाड़ी चला ली थी हमने। अब आज से उनका परमानेंट जो लगा दिया लॉकडाउन। अब देखिए कल क्या कहते हैं, कल क्या होता है। हाँ, लेकिन आप अपना ख्याल भी रखिएगा, मास्क भी लगाइएगा। वो चीज तो पहले हमारे पास ये मास्क, सैनिटाइजर वगैरह। जी जी। और जो हमारे साथ बॉय जाते हैं उनके पास भी रहती है। बहुत अच्छा, ये एहतियात ज़रूरी है क्योंकि हमारी एहतियात बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने में मदद कर सकती है। जी हाँ, जी हाँ। बल्कि अच्छा तो ये रहता है कि हम खुद भी मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइज करें, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी कहें ताकि वो भी उसकी गंभीरता को समझें कि हाँ, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। वो वही बात है ना सर, सरकार अगर इसकी बता रही है लेकिन पब्लिक इसलिए समझे तो इतना प्रॉब्लम खड़ी क्यों होगी। धन्यवाद आपका, आपने कार्यक्रम में कॉल किया राकेश जी, और आइंदा फिर कॉल कीजिएगा हमें, लेकिन वही जो हमारा अनुरोध सबसे रहता है कि एक अंतराल के बाद ही हमें कॉल करें। 10-15 दिन से जी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बाकी श्रोता भी इंतज़ार में रहते हैं कि आखिर उनकी भी कॉल लगे। नहीं, बहुत जरूरी है ये चीज़। हाँ, ये चीज़ वो भी तो लाइन में लगे हैं ना, उनकी भी कई बात हो, उनकी भी दिल की कोई इच्छा वो भी बताएं। जी हाँ, क्योंकि कार्यक्रम का तो समय निर्धारित है और सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं वो लाखों की तादाद में हैं, और हमारे ज़्यादातर श्रोता हमसे मुखातिब होना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने श्रोताओं से बातचीत कर पाएँ, और उसमें जो आप लोगों का एक योगदान रहता है कि हम जो आपसे अनुरोध करते हैं कि एक अंतराल के बाद में कॉल करिएगा, तो वो बड़ा मायने रखता है। जी हाँ, उससे लोगों को भी मौका मिलता है अपनी दिल की बात कहने का। जी, तो हमारे जो श्रोता हैं गाड़ी पर हैं इस वक्त, कहीं पर भी दूर दूर घूम रहे होते हैं अपनी काम के सिलसिले में गाड़ी को लेकर, तो जब उनका हमसे बातें करने का मन करे, गाने सुनने का मन करे, तो वो हमें जब फ़ोन मिलाते हैं, उनका फ़ोन मिल जाता है तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और उन्हें भी जाहिर सी बात है अच्छा लगता ही है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग ड्राइवर लाइन हमारी, हम तो इधर उधर बाहर वगैरह जाते रहते हैं। जी, इससे आपको देश दुनिया का भी पता चलता है कि ड्राइवर वहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका कोरोना सिस्टम कोविड-19 कैसे चल रहा है, क्या नहीं हो।
जी, जी, अपडेट रहते हैं क्योंकि हमारे तो इस कार्यक्रम में जो विविध भारती के अभी कार्यक्रम गोल्डन आवर्स के चल रहे हैं, हम उसमें हर घंटे मुख्य समाचार भी अपने सुनने वालों को बताते हैं, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपडेट रहें। जी जी। चलिए, शुक्रिया राकेश जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, एक आँख ना भाई भाई भाई। मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है, जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय, एक आँख ना भाई। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह खबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधार के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधार के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
तुझसे है घबराती, नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती, मैं हूँ क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी, हाय हाय फिर ये दिल धड़का, फिर नाम ले ईश्वर का, अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन, रह जा यही उलझन तो बन जाऊंगी जोगन। अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना, यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, सिया राम, 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 सिया राम। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपनी दोस्त मिर्जा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।